नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुजरात के भरूच में विशाल कार्यक्रम। विकास एवं वन मंत्री ने कहा, योग से बदलेगा जीवन, जीवन में अपनाएं राजयोग। राजस्थान के भरतपुर और आसाम के नलबरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सम्मेलन। बड़ी संख्या में लोगों ने सीखा योग के साथ राजयोग। इंदौर के ओम शांति भवन और मलाड के लिबर्टी गार्डन में भी शहरवासियों ने योग के साथ किया राजयोग। आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का आह्वान। बेंगलुरु, नेपाल के तनहू तथा महाराष्ट्र के चंद्रपुर समेत कई स्थानों पर राजयोग अपनाने पर जागृति। योग से दूर होगा तनाव। केरल के बलुसेरी सेवा केंद्र की मनाई चौथी सालगिरह। लोगों में सामाजिक बौद्धिक विकास के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह। राजकोट के अवधपुरी में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ पर कार्यक्रम। बेटियों के सशक्तिकरण के लिए संस्था चला रही अभियान। और रशिया के मॉस्को में भी मनाया गया योग दिवस। शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए योग के साथ सीखे राजयोग। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आओ सीखे राजयोग विषय पर गुजरात भरूच के झाडेश्वर में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राज्य के पूर्व वन एवं शहरी विकास मंत्री खुमान सिंह वनसिया, नगर पालिका अध्यक्ष RV पटेल, भरूच सब जोन प्रभारी BK प्रभा, BK सुमन ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर महानुभावों ने कहा कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी जीवन को सरलता पूर्वक जीने के लिए योग की अति आवश्यकता है। परमात्मा से बुद्धि योग लगाकर ही हम गुणमूर्त और शक्ति संपन्न बन सकते हैं और परमात्मा को जानकर उनसे बुद्धि योग लगाना ही वास्तविक योग है। ये बात BK प्रभा ने कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि भावनात्मक व मानसिक बीमारियों को समाप्त करने के लिए राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए हम इस राजयोग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। अंत में हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हुए। राजस्थान भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में योग दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक योगाभ्यास के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK बबीता, SP राहुल प्रकाश, महापौर शिव सिंह भट्ट, जिलाधिकारी विथंबर लाल मीणा, कर्नल जवाहर सिंह समेत कई प्रतिष्ठित लोग शामिल रहे। BK बबीता ने इस मौके पर सभी को योग और राजयोग के अंतर को स्पष्ट किया तथा कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास भी कराया। इस अवसर पर सभी में योग को जानने के प्रति उमंग उत्साह देखने को मिला। अंत में जिलाधिकारी ने BK बहनों का आभार व्यक्त किया। वहीं BK बहनों ने ईश्वरी साहित्य भेंट कर अध्यात्म के महत्व से अवगत कराया। आसाम के नलबरी सेवा केंद्र द्वारा लोगों में योग के प्रति जागृति लाने के उद्देश्य से योग के प्रति जागृति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधायक अशोक शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक कमल कुमार गुप्ता, प्रख्यात लेखक बसंत भट्ट, नलबरी सेवा केंद्र प्रभारी BK जोनाली, BK पंचतपा समेत कई सदस्यों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। अतिथियों ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि सच्चे मन की शांति प्राप्त करने का साधन राजयोग है, जो कि सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं सदस्यों ने उपस्थित लोगों को बताया कि परमपिता परमात्मा शिव स्वयं इस धरा पर आकर हम सभी को राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा राजयोग को बेहतर तरीके से समझकर इसे दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही योगा रन का भी आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े लोगों ने बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हिस्सा लिया और समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया।
इंदौर के ओम शांति भवन में ज्ञान शिखर के ओम प्रकाश भाईजी सभागार में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन का महत्व विषय पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश गर्ग, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर AK जैन, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, क्षेत्रीय संयोजिका BK हेमलता, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास के निदेशिका BK करुणा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश गर्ग ने कहा कि राजयोग स्वयं को स्वयं से, समाज से व वातावरण से जोड़ता है, इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। वहीं अन्य सदस्यों ने भी राजयोग द्वारा अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करने का आह्वान किया। हम अपने आप को अपने आप से जोड़ते हैं, अपनी आत्मा को अपने शरीर के साथ, अपनी मानसिकता के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ लें। जब हम अपने आप को स्वयं से जोड़ लेंगे तब हम अपने आप को आसपास से जोड़ने लगेंगे। अपने आप को जब आसपास से जोड़ने लगेंगे तो हम समाज से जुड़ जाएंगे। मन और आत्मा को एकरूपता को समझना है कि हम अपने शरीर और आत्मा में बैलेंस बना सकें। निश्चित ये काम आप सभी लोग राजयोग के माध्यम से करते हैं और सबसे अच्छा पहले इसके माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रख पाते हैं। सही अर्थों में जब हम इस तरह से योग लगाते हैं, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध मन बुद्धि के द्वारा जुड़ता है, तो योग का अर्थ ही है संतुलित और संयमित जीवन जीने की कला। हमको ये राजयोग सिखाता है। अंत में BK करुणा ने उपस्थित जन समुदाय को राजयोग का अभ्यास कराया, वहीं सभी को शारीरिक व्यायाम भी सिखाया गया। ऐसे ही मलाड के लिबर्टी गार्डन में भी योग दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में मलाड लॉफिंग क्लब, बैडमिंटन क्लब समेत अनेक संस्थानों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें वरिष्ठ मनोचिकित्सक BK डॉक्टर गिरीश पटेल, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर KC मेहता, लॉफिंग क्लब के अध्यक्ष जयंती, डॉक्टर सतीश गुप्ता, एडवोकेट अनिल मेहता, मलाड सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंती मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस मौके पर BK कुंती ने मन का राजयोग से गहरा संबंध बताया तथा डॉक्टर KC मेहता ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। वहीं डॉक्टर गिरीश पटेल ने कई गतिविधियां कराई और राजयोग से जीवन में होने वाले अद्भुत परिवर्तन की जानकारी दी। इसके साथ ही अन्य विशिष्ट लोगों ने योग के प्रति अपने विचार जाहिर किए। चंडीगढ़ के सेक्टर 44C सेवा केंद्र द्वारा राजयोग से स्वस्थ एवं सुखी जीवन विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक MK तिवारी ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलबीर सिंह ने राजयोग द्वारा सदा खुश रहने की बात कही। जो फिजिकल फॉर्म में हम देखते हैं ना, योगासन की इम्पोर्टेंट है, लेकिन दैट्स नॉट एंड। वही अपने आप में एंड नहीं है। अच्छी बॉडी लेने के बाद आपको आगे जाना है। जो नॉलेज है जिसके ऊपर आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है, संस्थान है, इस पर आपको काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जैसे हमने देखा एक छोटी सी बच्ची, अगर उसके मन में खुशी है, हैप्पीनेस है, वो चेहरे पे नज़र आती है। इसी तरह हमारे सब लोगों के पास अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारा ध्यान कई बार उन अच्छी बातों पे नहीं जाता। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम उस बारे में सोचते रहते हैं। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने कहा कि राजयोग मनुष्य को कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है। वहीं 46 सेवा केंद्र प्रभारी BK पूनम ने कहा कि मुस्कुराने की कला ही राजयोग सिखलाता है। जब हम आकर मेडिटेशन सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं, दिस इज चार्जिंग। और चार्जिंग पॉइंट वो सेंटर्स हैं जो बाबा ने अलॉट कर रखे हैं। वहाँ सिखाने वालों को भी बिठा रखा है और फीस भी कोई नहीं है, मॉनेटरी फीस कोई नहीं है। तो सिर्फ हमें जाकर उस प्लग में अपनी तार लगानी है, अपनी तार जोड़नी है और चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी।
अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। ओडिशा के रायगढ़ में सिविक रिसेप्शन कमेटी द्वारा कृष्णा चंद्रा टाउन हॉल में राज्यसभा के नवनिर्वाचित JN भास्कर राव के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रायगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी BK श्रीमती को आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही SC/ST के कैबिनेट मंत्री लाल बिहारी हिमीरका, लोकसभा MP जिन्हा हिकाका, रायगढ़ म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष V गौरी जयंती, उपाध्यक्ष निरंजन बॉक्सी पात्रा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर BK श्रीमती ने भास्कर राव को शॉल उड़ाकर व ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। ऐसे ही बेंगलुरु के उदय भानु कला संघ प्ले ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आदम्य चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष तेजस्वनी अनंत कुमार, CMC सुकेनहल्ली वार्ड के सदस्य DN रमेश, पूर्व नगर पालिका सदस्य सदाशिवा, शेषाद्रीपुरम एजुकेशनल ट्रस्ट के महासचिव डॉक्टर उदय P कृष्णा, उन्नति प्रोजेक्ट के निदेशक V श्रीनिवास राजू, यूनियन एसोसिएशन के सलाहकार GS भारद्वाज, बेंगलुरु सब जोन प्रभारी BK पद्मा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK रूपा, BK विजयलक्ष्मी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय ने शारीरिक व्यायाम व राजयोग के अभ्यास द्वारा ये संदेश दिया कि सभी के जीवन में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हर तरह से स्वस्थ बनने के लिए योगा और राजयोग को दिनचर्या में शामिल करें। वहीं अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। नेपाल में दमौली के तनहू में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK यमुना, राजयोग प्रशिक्षक BK राजू खटका, जिला अधिकारी पुरुषोत्तम कुंवर, जिला शिक्षा अधिकारी तोप बहादुर श्रेष्ठ, पतंजलि योग समिति के स्थानीय अध्यक्ष तारा प्रसाद घिमरे समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर BK सदस्यों ने कहा कि जिस योग की महिमा शास्त्रों में की गई है वह योग राजयोग ही है। ऐसा कहते हुए सभी को राजयोग का अभ्यास कराकर असीम शांति की अनुभूति कराई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित प्रियदर्शनी सांस्कृतिक सभागार में संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा अनुभूति युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधर्म आदिवासी आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शरद सालफड़े, महिला कांग्रेस समिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनी हजारे, मोटिवेशनल ट्रेनर BK गिरीश, पार्श्व गायक जय गोपाल लूथरा, चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम, वनी सेवा केंद्र प्रभारी BK कुंदा उपस्थित थी। इस अवसर पर BK गिरीश ने कहा कि आज देह भान में आने के कारण ही मनुष्य दुखी हो गया है। इसके साथ ही स्वयं को आत्मा समझकर सदा खुश रहने का मूल मंत्र दिया। वहीं पार्श्व गायक जय गोपाल लूथरा ने अपने गीतों के माध्यम से सबका मनोरंजन किया और अतिथियों ने भी अपना आभार व्यक्त किया। कौन हूँ मैं यही दुख का कारण है। मैं समझता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये गलत आइडेंटिटी के कारण ही दुख, हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं ज्यादा, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं ज्यादा, यही दुख का कारण है। अंत में अतिथियों ने BK सदस्यों को शॉल उड़ाकर व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र की ओर से राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज शिविर का आयोजन किया गया। गुरु नानक स्कूल के महाराणा रंजीत सिंह सभागार में आयोजित 7 दिवसीय योगा शिविर में सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस मौके पर BK मंजू ने कहा कि सकारात्मक चिंतन से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को महान बनाकर उसको प्राप्त करने की विधि पर चिंतन करना जरूरी बताया और ओम ध्वनि द्वारा आचरण, उच्चारण एवं मन को शुद्ध बनाने की भी बात कही। जो हमारा परम पिता है, परमात्मा, वो हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार की अनुभूति हमें तभी होती है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। शिविर के दौरान मिनी मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने योग और सद्भावना के साथ जोश व उमंग उत्साह का भी मिसाल दिया। यह दौड़ सभागार से शुरू होकर दयालबंद, मन्नू चौक, जगमल चौक से होते हुए प्रारंभिक स्थल पर पहुंची।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चेन्नई के पचैप्पा हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती, बीके मुथुमणि, बीके देवी, योगा टीचर राजेश्वरी समेत संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान बीके बीना ने मन को स्वस्थ बनाने के लिए राजयोग का महत्व बताते हुए सामूहिक राजयोग का अभ्यास कराया। इसके साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी कराया गया, जिससे 3000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। वडोदरा के छाणी सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता फील्ड वर्क का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था से जुड़े कई लोगों ने छाणी के बस स्टैंड, मेन बाजार रोड और मुख्य मार्ग की सफाई की। इस अवसर पर जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, इस स्लोगन के साथ जन जन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। वहीं छाणी के लोगों ने सराहना की और साथ में मिलकर स्वच्छता के इस कार्य में अपना योगदान दिया। ओडिशा के बेलपहाड़ सेवा केंद्र का 16वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें बेलपहाड़ के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक जय पांडे, बेलपहाड़ पुलिस स्टेशन के ओआईसी पीसी त्रिपाठी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिखा समेत अन्य सेवा केंद्रों की राजयोग शिक्षिकाएं उपस्थित थीं। इस मौके पर अतिथियों ने संस्था की सेवाओं को सराहा और वार्षिकोत्सव की बधाइयां दी। वहीं झारसुगुड़ा के सभी सेवा केंद्र एवं उप सेवा केंद्रों के सदस्यों ने मिलकर केक काटकर खुशियां मनाई। राजकोट भोजराराम सोसाइटी के खोडियार हॉल में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग एवं राजकोट सुरक्षा सेतु सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद रसीला गरैया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, अभियान के प्रमुख बीके गीता, बीके विधि, बीके किंजल, बीके दक्षा, बीके नैना उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके गीता ने कहा कि नारी देवी का रूप है, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या महापाप है। इसके साथ ही कहा कि परमात्मा से शक्तियों को प्राप्त कर हिम्मत एवं उमंग के साथ नारी को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। वहीं पार्षद रसीला गरैया ने कहा कि नारी को सशक्त बनाने व जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। छत्तीसगढ़ धमतरी के आत्मानुभूति तपोवन में 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ धमतरी महापौर अर्चना चौबे, प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया, समाज सेवी सरिता दोषी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने तनाव को दूर करने व शरीर को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने के लिए नियमित योगाभ्यास करना जरूरी बताया। इसके साथ ही बीके सरिता ने विविध योग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मन को शांत रखने के लिए राजयोग आवश्यक है। मानव जीवन मिलना एक भाग्यशाली है और भाग्यशाली होती है कि आज हम इस तपोवन में बैठे हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में बैठना भाग्यशाली का ही भाग्य होता है जो यहाँ तक पहुँच पाता है। हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जिसको बाबा खींचते हैं वही इस तपोवन में आता है। वहीं सभी से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के साथ साथ राजयोग अभ्यास भी कराया गया। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के नकुड़ सेवा केंद्र द्वारा एसआईटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राजयोग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला जज एके जैन, कॉलेज के अध्यक्ष जगजीत सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी हरिपाल सिंह, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके संतोष, बीके रानी, बीके ज्योति ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों व सदस्यों ने एक ही स्वर में कहा कि शरीर की 90% बीमारियों का मुख्य कारण नकारात्मक विचार है, इसलिए राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वयं को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया।
पंजाब में फगवाड़ा के वरिंदर पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ पंजाब में भारतीय योग संस्थान के प्रमुख हरिदेव बग्गा, असिस्टेंट जगत भारद्वाज, संस्था से जुड़े बीके नरेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन और बीके अनीता ने दीप जलाकर किया। इस दौरान हरिदेव बग्गा ने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योगाभ्यास करना जरूरी है। साथ ही बीके सुमन ने शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ बनाने के लिए राजयोग अभ्यास करने की प्रेरणा दी। आजकल हर कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी देखो सब किसी तनाव की परेशानी से ग्रस्त है, लेकिन ऐसा क्यों है? वो हमें परमानेंट खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये खुशी और शांति तो हमारी अपनी चीज़ है और हम उसे अपने बाहर ढूंढते रहे और ढूंढ रहे हैं। केरल के बलुसेरी सेवा केंद्र के 4 साल पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बाल गोकुलम के राज्य अध्यक्ष टीपी राजन, मस्कत के गल्फ लैंड इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक भास्करन, कांग्रेस बलुसेरी मंडल के अध्यक्ष सी राजन, कैलिकट सेवा केंद्र प्रभारी बीके जलाजा, कैलिकट सेवा केंद्र के सह निदेशक बीके शीजा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिबा ने किया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने वार्षिकोत्सव की बधाई दी और संस्था के कार्यों में सहयोगी बनने की इच्छा जाहिर की। साथ ही सदस्यों ने सेवाओं के साथ साथ स्वोन्नति करने की भी बात कही। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी का मनोरंजन भी किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई सेवा केंद्र द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रोशनी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों में संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला समेत संस्था से जुड़े कई लोग शामिल हुए। इस दौरान विश्व में शांति फैलाने एवं प्रकृति को शीतल करने के लिए सभी ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप महापौर डॉक्टर दर्शिता, राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती, पूजा वदसिया, कॉर्पोरेशन के महामंत्री दलसुख जगानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, बीके गीता मुख्य रूप से शामिल रहीं। उप महापौर ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आजकल के हालातों को देखते हुए बेटियों को सशक्त बनना आवश्यक है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान बखूबी कर रही है। इसके साथ ही ड्राइंग व डेकोरेशन कंपटीशन में विजयी बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया। इस मौके पर लोगों में जागृति लाने के लिए 3 किलोमीटर की रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शिव ध्वज दिखाकर किया। इस रैली में बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और नारे लगाते हुए लोगों को बेटियों की सुरक्षा करने का संदेश दिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के मास्को सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता के विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर के निदेशक आशीष शर्मा, मॉस्को के निदेशिका बीके सुधा, माउंट आबू से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके आत्मा प्रकाश, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, संस्था से जुड़े बीके विजय, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड जिम्नास्टिक्स के ओल्गा स्ट्रेलसोवा ने दीप जलाकर किया।
इस मौके पर ओल्गा स्ट्रेलसोवा ने शारीरिक व्यायाम कराया। साथ ही संस्था द्वारा रूस में भारत के प्राचीन योग का संदेश फैलाने में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की। इस अवसर पर आशीष शर्मा ने योग के माध्यम से परोपकार की भावना तथा श्रेष्ठ विचार करने की बात कही। साथ ही बीके आत्म प्रकाश और बीके राजू ने मेडिटेशन द्वारा मन को एकाग्र व सशक्त बनाकर अपने संबंधों में सद्भावना लाने का आह्वान किया। इस अवसर पर आशीष शर्मा ने संस्था को इंडियन एम्बेसी पब्लिकेशंस के इंडिया बिलियंस रीजन्स बुक भेंट कर अपना आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बीके सुधा ने भी मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया तथा उपस्थित सभी लोगों को मेडिटेशन कराया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।